I think it's still going to be very tough for PTV, but the way they are doing it, they were making sure कि यार कि हमारा पाकिस्तान टेलीविजन ये सारी चीज़ें दिखाए, फाइनली दे हैव सक्सेसफुल। और ये बहुत मोनुमेंटल एफर्ट है यार, बहुत बड़ी एफर्ट है, कुछ छोटी एफर्ट नहीं है टू गेट द राइट्स बैक। और फाइनली एक ही चैनल दिखाएगा, पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स। एग्जैक्टली। लेकिन आई थिंक ये जितने भी हमने आईसीसी इवेंट्स की लिस्ट भी आपके साथ शेयर की है, इसमें आई थिंक मेजॉरिटी जितने भी इवेंट्स की हम बात कर लें, ऑब्वियसली हम अपने प्लेटफॉर्म्स की बात तो करते ही हैं कि आपको जो हमारे प्रोग्राम्स नज़र आ रहे होते हैं ओवरऑल इन तमाम टूर्नामेंट्स में, लेकिन बाजिद भाई आप सबसे ज़्यादा नज़र आएंगे 2027 तक मेरे ख्याल से इन सारे टूर्नामेंट्स में, अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर सीइंग यू इन द ट्राई सीरीज एज वेल। आगे भी 2027 तक आपका पैक स्केड्यूल है, बट एज फार एज द राइट्स आर कंसर्न क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज फॉर द होल नेटवर्क हम ये जरूर बात कर रहे थे कि हम अपनी फॉन्ड मेमोरी में भी यही सोचते हैं कि पाकिस्तान की जितनी स्पोर्ट्स की अचीवमेंट्स हैं वो हमें पीटीवी के जरिए ही याद है कि हम इसी नेटवर्क पे उनको देखते रहे हैं। तो अब 2027 तक जितना आप क्रिकेट इंटरनेशनली देख रहे हैं वो सब पीटीवी स्पोर्ट्स पर। जी बिल्कुल, ज़ाहिर है पीटीवी की सबसे ज़्यादा रीच है, सबसे बड़ा स्पोर्ट्स चैनल है। हम इसके अलावा अगर आप बात करें तो उस तरह की रीच किसी और नेटवर्क के पास नहीं है जो पीटीवी के पास, जो प्लेटफॉर्म पीटीवी के पास। जैसे शुएब भाई ने कहा आईसीसी इवेंट्स पिनिकल है, क्रिकेट ज़ाहिर है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा क्रिकेट ही है, वन स्पोर्ट नेशन है हम ऑलमोस्ट, तो उसमें क्रिकेट के जो मेगा इवेंट्स है वो अगर उसके राइट्स आप सिक्योर करें तो इससे बड़ी डील नहीं हो सकती। और इस मैनेजमेंट ने मेरे ख्याल काफ़ी इस पे जोर लगाया है, थोड़ा रिवैम्प करने की कोशिश। अभी इन्होंने मिनिस्टर साहब का भी नाम लिया, तारर साहब, उन्होंने बहुत इस पे बहुत फोकस किया हुआ है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में बहुत फोकस किया, जिसकी वजह से अगर आपका टॉप जो पर्सनल है वो फोकस कर रहा हो आपके स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पे और चैनल पे, तो फिर चीज़ें बेहतर होती हैं। और आपको नज़र आ रहा होगा कि ये पिछले 4-5 महीने में बेहतर हुई हैं। इसलिए नहीं मैं कह रहा कि शुएब भाई हमारा पार्ट है, वो सारा कुछ देखते हैं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वाकई बहुत ज़्यादा अब फोकस है कि स्पोर्ट्स और जो उसके अराउंड प्रोग्रामिंग है उसको कैसे चलाना है। मैडम आलिया रशीद वो भी इसमें बहुत इन्वॉल्व हैं, फिर जो डायरेक्टर हैं हमारे अदनान मलिक वो भी मतलब आपको कहीं कहीं नज़र, वो तो अब पीसीबी के वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी हैं, तो वो फिर आप देखते हैं इंडिया, पाकिस्तान, नेदरलैंड्स, नामीबिया, यूएसए, देन ग्रुप बी, सी एंड डी। फॉर मी, मेरे लिए ज़ाती तौर पर ग्रुप डी वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, क्योंकि साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, यूएई एंड कनाडा कमिंग टू दी इंटरनेशनल ऑफ कोर्स आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026। तो शुएब भाई ग्रुप्स जो हैं क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन ग्रुप्स में नजर आ रही है। ए और डी नजर आ रहा है, बिल्कुल। सही बात। ए में अमेरिका भी नजर आ रहा है। नहीं, अमेरिका से तो मैं आया हूँ, मैं देख आया हूँ। पाकिस्तान अच्छी साइड लग रही है, पाकिस्तान बेहतर साइड लग रही है, पाकिस्तान थोड़ी कंपोज साइड लग रही है। मेरा ख्याल है मिक्स एंड मैच के साथ उन्होंने अपना कॉम्बिनेशन ठीक कर लेंगे 3-4 महीने। तो आई थिंक इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप होगा ये इंडिया पाकिस्तान का, और अल्लाह में इज़्ज़त दे दे, तो दैट्स ऑल वी नीड। और आई थिंक बाकी तो यार देखो, बाकी तो आपका पाकिस्तान इज़ लुकिंग अ मच बेटर टीम नाउ व्हेन इट कम्स टू, कप्तान सेटल नहीं था, ये नहीं सेटल, लड़के सेटल नहीं थे, बट नाउ इज़ गेटिंग बेटर नाउ। आई थिंक मेरे लिए जो खुशाइन बात है ना, जो अंडर-19 के बच्चे खेलते हैं वो जब टेलीकास्ट होते हैं वो बहुत बड़ी बात होती है, वो गांव, मोहल्ले, शहर, टाउन में बहुत बड़ी बात होती है। हमारे लिए तो सुर्खी याद है ना लगती होती थी अखबार में, छोटी सी नीचे से करके, यू नो, वो स्पोर्ट्स नामे पे वो पेज के अंदर खोल के, तो वो बड़ी बात होती है कि यार उसमें हमारा नाम आया। तो शायद आई थिंक ये बहुत अच्छा है। मैं वुड ऑलवेज फोकस ऑन यंगर किड्स व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग देम इन एज ऑफ 14, you know, highlighting them age of 16, 17 and then they are 19, under 19 in पाकिस्तान ने, ये वो ब्रीडिंग ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और थैंक गॉड फॉर दैट कि आईसीसी कर रहा है, और गॉड नोज यार कि ये गेम शायद 50 मिनट खेलें, मेरा ये हंच है, और मेरे हंच कभी गलत नहीं होते। अच्छा, ये लग भी रहा है इंक्लूसिविटी, इटालियंस आर कमिंग टू द वर्ल्ड कप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो इंक्लूसिविटी तो फैलती जा रही है। तो इटली जाना पड़ेगा ना, अब ये तो नहीं हो सकता इटली बच जाए। But the thing is, what did I see in America is a lot of mismanagement when it comes to cricket, club cricket. Club cricket. It is not, it's run properly. I mean, no disrespect to them, but it's not run properly. If it's run properly, America can be a formidable side. It's one of the top-notch side. Having said that, अगर आपके पास ओलंपिक्स भी आ जाती है 2028 में,
और एक इजारदारी भी ख़त्म हो जाती है एक मुल्क की, और फिर आप ये कहते हैं कि यार शायद इस गेम को देखें, मैं ओलंपिक्स कमेटी होता तो मैं एक्सेप्शन क्रिएट करता कि मैंने इंडिया पाकिस्तान को ओलंपिक्स में खिलाना ही खिलाना है। ये 3.5 बिलियन को मैंने दिखाना ही दिखाना है मैच। आई मीन कौन सी रॉकेट साइंस है कि जब इंडिया पाकिस्तान ओलंपिक्स में हो और गोल्ड मेडलिस्ट के फॉर द फर्स्ट टाइम, बिल्कुल 2007 में भी हम पहला वर्ल्ड कप T20 जीत सकते थे, 9 में जीत गए। जीतना तो हमें वैसे बाय द वे जो टीम हमारे पास थी 2007 से लेके माशा 2006 से लेके T20 खेल रहे थे, मतलब प्लेयर सारे T20 ही थे। वो मतलब अब्दुल रज़ाक गया ड्रॉप कर दिया हमने यार, इमेजिन करो 2007 में। फिर इसको और पता नहीं क्या क्या सिलेक्शन करते रहे। तो पाकिस्तान तो T20 की तो पुरानी बड़ी अच्छी साइट है। इमेजिन अगर ये 50 कंट्री खेल गए ये गेम, सोचो इकोनॉमी ऑफ क्रिकेट क्या होगी इस वक्त, इमेजिन लीग्स का लेवल क्या होगा, व्यूअरशिप कितनी होगी। तो मेरे लिए कौन सी रॉकेट साइंस है कि मुझे एक कॉन्टिनेंट में से एक ही बंदा पिक करना है। ओलंपिक्स है ना, कोई उतरी तो नहीं ना कोई चीज कि भाई इससे बाहर जाके हम काम नहीं कर सकते। बट अगेन देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ हर्डल्स, यू नो, एक कॉन्टिनेंट से सब कॉन्टिनेंट से इंडिया को पिक करना, तो द राइटली सो दे डिड दैट। बट इट वुड हैव बीन फन, यू नो, टू हैव पाकिस्तान इन द ओलंपिक्स, और वो भी राइट्स हम खरीदते, वो भी इस कैलेंडर में शामिल, वो भी कैलेंडर में लेते हम, और वो भी हम अगर देखो यार वो 2028 में मिल ही क्या जाएंगे पता आपको, आ ही जाए। 2027 के एंड तक मिल जाएंगे। हाँ जी। यूरोप का फिर रोड ट्रिप कैसे होगा? हम तो उसके लिए तैयारी पकड़ रहे हैं आपके साथ। यूरोप का रोड ट्रिप, यूरोप का रोड ट्रिप, आपने इटली की बात की है ना, हाँ तो हमें फिर यूरोप का रोड ट्रिप करना। नहीं करेंगे ना इंशाल्लाह, बस ये खोलने तो लीग आप करोगे तकरीबन 50 मुल्कों में लीग कमेंट्री, मैं उन 50 लीग का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, सना उनकी वुमेन्स की ब्रांड एम्बेसडर होगी, अहमद को भी साथ ले जाएंगे। बात ये है कि देख यार अल्टीमेटली देख, तो सिर्फ ये देख, अगर इसमें सिर्फ 10 कंट्री और ऐड हो जाए, लेट्स सी इकोनॉमी ऑफ क्रिकेट चेक कर, इसमें सिर्फ ये देख कि अगर ये 50 मुल्क खेल रहे होते हैं, ये ख्याल क्यों नहीं आया कि ये एक मैसिव पॉपुलेशन है 3 बिलियन की, वो नंबर भी छोटा नहीं है ना यार। इसमें अगर 5% बंदा ही क्रिकेट देखता हो तो 500 मिलियन है बंदा। बिल्कुल, और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस वक्त सारे इटालियंस जो हैं वो क्रिकेट लगा के बैठे होंगे टीवी पे। इटालियन नहीं, एक्सपैट की बात कर रहे हैं। एक्सपैट 10 करोड़ से ज्यादा अबव है, इंडियंस अलोन इंडियंस की एक्सपैट की बात कर रहा हूँ। अभी तो मैं अमेरिका जैसे इसने कहा ना, बाजीद ने, मैं अभी रोड ट्रिप करके आया, तो दे जस्ट मिनट दे सी देयर ओन सेलिब्रिटी, तो वो उनकी ये ख्वाहिश होती है तस्वीर हो जाए, गपशप हो जाए, पाकिस्तान के हालात पता चल जाए, दे कनेक्ट और पूछते हैं तेरे बारे में, ये नया होस्ट कौन आया। वो नया तो नहीं है, सब्स्टिट्यूट होता रहता है, नया लगता है ना, नया लगता बच्चा सा है। बस ये चले, दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट। बट आई थिंक शुएब भाई इज एब्सोल्युटली राइट। और उसके बाद आप ये जरूर देखेंगे कि अगर वो 50 ममालिक से ऊपर बात चली जाती है तो वो जो ब्रॉडकास्ट राइट्स है ना, वो भी फिर रिवाइज हो जाएंगे, और वो भी कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, और वो भी फिगर्स फाइनेंशियली हमें रिवाइज करने पड़ेंगे। बट आई थिंक ओवरऑल जो इम्पैक्ट है क्रिकेट का, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो ओलंपिक्स हो, ओलंपिक्स में हम ये तो जरूर कह सकते हैं इट्स अ टेस्ट केस अभी, लेकिन आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली दे विल रियलाइज बाय द नेक्स्ट एडिशन कि दे हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टीम्स। इसी नोट के ऊपर एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे वापस। तो हर वेन्यू पे खेल रही थी और हर वेन्यू पे जीत रही थी, तो वो इशू हमने तो हाईलाइट किया इस दफ़ा के जी उनको फ़ायदा था, लेकिन वो उनकी टीम थी ही अच्छी। बट ज़ाहिर है अगर आप एक ही वेन्यू पे जा रहे हैं, जैसे काफ़ी दफ़ा इधर डिस्कस हुआ है कि आपने कोई फ़्लाइट नहीं लेनी, कोई सामान दोबारा नहीं बांधना, एक ही जगह रहेंगे सारा वर्ल्ड कप वहीं, तो आपका एडवांटेज ज़रूर है। सिर्फ एक मेरा जो जहन है थोड़ा सा नेगेटिव तरफ एक तरफ जाता है कि अगर किसी मैच में आपकी बारिश हो जाती है, क्योंकि श्रीलंका में बारिश का आपको पता है इम्कान ज़्यादा है, बिल्कुल इम्कान ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको अगर मतलब छोटी टीम नहीं कहूँगा, लेकिन आपका अगर जैसे 3 टीमें ऐसी हैं जिसको आप ज़ाहिर ऑन पेपर आप समझते हो कि नहीं यार हम इससे सुपीरियर हैं, हमें आराम से जीतना चाहिए, उनके खिलाफ अगर बारिश हो जाती है तो आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है। सिर्फ ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, बाकी एडवांटेज तो है कि आप एक ही जगह रहेंगे, कंडीशंस मोर और लेस द सेम है। तो कोलंबो में 2 ग्राउंड्स हैं जहाँ पे आपने खेलना है, बट ऑलमोस्ट द सेम ही है, तो आपको वेदर कंडीशन सारा कुछ वो सब कुछ एक ही तरह का है, और आपको कोई ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई हैसल नहीं है।
तो वो एडवांटेज तो बिल्कुल बज़ाहिर आपको ज़रूर है। इसमें चेयरमैन पीसीबी को बड़ा इसका मतलब क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये जो लेके आए थे कि नहीं जी, ना इंडिया में पाकिस्तान में आके खेलेगा, ना पाकिस्तान इंडिया जाके खेलेगा, तो वो अक्रॉस द बोर्ड फैसला हुआ है। अमूमन काफ़ी लोगों का डाउट था कि नहीं यार ये चलो एक वर्ल्ड कप के लिए होगा, लेकिन उसके बाद नहीं होगा। लेकिन आप देखें विमेंस वर्ल्ड कप, ये चैंपियंस ट्रॉफी, अब ये वाला वर्ल्ड कप, इसमें सारे में वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन ये कंडीशनल है, फाइनल फिर भी आपको वहीं जाके नहीं, कंडीशनल नहीं है। फाइनल पाकिस्तान पहुंचता है, फाइनल तो कोलंबो में ही होगा। यानी आप उस पे भी कंडीशनल कुछ नहीं है। अगर सारे पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, इंडिया आएगा फाइनल खेलने, इंडिया ही आ रहा है ग्रुप मैच खेलने, तो वो अगर आप सेमीफाइनल फाइनल आप पहुंचते हो तो आप इधर ही खेलते हो। वो तो कंडीशनल वो है कि अगर आप श्रीलंका और पाकिस्तान नहीं पहुंचता सेमीफाइनल फाइनल में, फिर सारा कुछ इंडिया वापस शिफ्ट हो जाएगा वहाँ पर। अच्छा, ये बारिश वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका हाल ही में हमने आई थिंक एक प्रैक्टिकल इसकी एग्जांपल हमने देख भी ली सना, जिस तरह हमारी वुमेन्स टीम थी वो भी सारी श्रीलंका में ही खेली है, क्योंकि यही अक्रॉस द बोर्ड फैसला लिया गया था कि मेंस क्रिकेट हो, वुमेन्स क्रिकेट हो, यूथ क्रिकेट हो, पाकिस्तान विल नॉट ट्रैवल टू इंडिया। तो उसका हमने देखा कि उसका अफेक्ट पड़ा उस बारिश की वजह से, हमारे जो 2 मैचेस जिसमें हमें पॉइंट नहीं मिला। देखिए 2 से ज़्यादा 3 मैचेस में से वॉश आउट हुए, और चौथा भी वो जो था शॉर्टन मैच था, और उसका बहुत बड़ा फैक्टर था अक्टूबर में वो वर्ल्ड कप हो रहा था। अभी फरवरी में हो रहा है, तो जनरली फरवरी मोस्टली ड्राई वेदर होता है श्रीलंका में, बट एक आध मैच, जैसे बाजिद भाई बात करें, एक आध मैच अभी भी पॉसिबिलिटी है कि अफेक्ट हो सकता है, बट उसके बरक्स एडवांटेज बहुत बड़ा है। अगर आप देखें कि 7 आउट ऑफ 9 मैचेस पाकिस्तान के कोलंबो में, एक ही शहर में, और ये किसी भी और टीम को ये एडवांटेज नहीं होगा। तो इसके बारे में पाकिस्तान को फुल तैयारी से जाना चाहिए। अपनी टीम की जो अनाउंसमेंट है, आपको याद होगा हम चैम्पियंस ट्रॉफी की जब कॉम्बिनेशन की बात करते थे तो हम कहते थे इंडिया के पास, क्योंकि एक ही वेन्यू था, यहाँ पे टीम्स के पास कराची, लाहौर, पिंडी डिफरेंट वेन्यूज थे, तो उस तरह से वो 5 या 4 स्पिनर्स नहीं अपने स्क्वाड में रख सकते थे, पर इंडिया को वो एडवांटेज हासिल था। इसी तरह पाकिस्तान को ये एडवांटेज हासिल है कि 7 मैचेस आपके कोलंबो में, 2 आपके कैंडी में, आपको ओवरऑल 100% पता है सिचुएशन क्या है, तो आप एक बहुत ही अच्छा सेटल्ड स्क्वाड वहाँ पर लेके जा सकते हैं। तो ये फ़ायदा डेफिनेटली पाकिस्तान को रहेगा, ट्रैवल का फ़ायदा रहेगा। बस हमें अपनी प्लानिंग अच्छी करनी है, और उसके बाद ऑब्वियसली आपकी टीम T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पर हमने हमेशा जब भी अच्छी टीम सेलेक्ट की है तो हमने परफॉर्म किया, तो आई थिंक वो एक बहुत ही क्रूशल चीज़ होगी हमारी। कब किया सिलेक्ट? 21 का वर्ल्ड कप काफी अच्छा था। 2009 का जो हम जीते वो भी बहुत अच्छा था। खैर वो सिलेक्शन तो हम हमेशा ही समझते हैं कि हमारी स्पॉट ऑन है, लेकिन आई डोंट थिंक वो रिजल्ट्स जो हैं वो उस तरीके से नहीं हम एक्सट्रैक्ट कर पाते। बट इस बार भी सिलेक्शन का बहुत बड़ा सवाल जरूर है, बट यू नो सिलेक्शन हैज बीन डिबेटेड अ लॉट। मैं एक चीज़ जरूर पूछना चाहूँगा कि हाउ मच दीज कंडीशंस विल फेवर अस। आई थिंक ये बड़ा मैटर करता है। अभी हाल ही में भी बाजिद भाई आप भी ट्राई सीरीज देख रहे हैं ओवरऑल, और सना ने भी ओवरऑल इस पर कमेंट किया। ओवरऑल थ्रू आउट द वीक बाजिद भाई ने, सना ने ये बात बार बार की कि आपके पास अब्रार एक मिस्ट्री स्पिनर बन चुके हैं। उस्मान तारिक अभी आप देख रहे हैं, उनको हमने इमरजेंसी उनकी देखी है। तो दैट मीन्स कि यू नो पाकिस्तान इज सॉर्टेड एज फार एज आवर स्पिन डिपार्टमेंट इज कंसर्न्ड। साइम भी बॉलिंग कर रहे हैं, सलमान भी कर रहे हैं, बट शुएब भाई क्या कहते हैं कंडीशंस के बारे में? श्रीलंका में कंडीशंस जो हैं वो कितना सूट कर सकती हैं पाकिस्तान को? इज देयर अ रेनी सीजन? नो। तो फिर सपोर्ट रिलैक्स हो जाए। But the thing is, you know, श्रीलंका में ना it's just an island, and weather sweeps through the islands, right? तो खेले हम काफी मैच खेले श्रीलंका में, तो I think it's not a rainy season, but there is an option, and there is a डर रहता है कि वॉश आउट आप ना हो। एंड आई एम प्रीटी श्योर पाकिस्तान का यार जो मेन जो मसला है वो सिलेक्शन है, और फोकस इन द कंडीशंस हैं, एंड टू रीडिंग द कंडीशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। यू नो द मोस्ट ऑफ द टाइम दैट वी डोंट रीड आवर कंडीशंस वेल। अगर वो पाकिस्तान ठीक कर लेता है, पाकिस्तान आई थिंक इज़ वन ऑफ द फेवरेट टीम इज़ टू विन द वर्ल्ड कप, टू बी ऑनेस्ट। I mean, you want to wreck the party? I mean, that's the way you should do it. I think you just win all the matches and play the final in Sri Lanka. Don't self-destruct. So, don't be self-destruct. Yeah, that's very simple. That's it. So, I think Sri Lanka में एक जगह रहना, खेलना, प्लस इस सारे टूर्नामेंट का जो सबसे ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट का जो फ़ायदा जो जा रहा है वो श्रीलंका को हो रहा है। द रीज़न वाई देखें ना, उनकी इकॉनमी पहले ही सफ़र कर रही थी, दे आर इन रिकवरिंग मोड में है। ऊपर से वर्ल्ड कप उनको लकीली इनके हाथ में आ गया, पूरा ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा उनके हाथ में है, और फाइनल भी अगर वहीं पे हो जाता है तो एक
आई मीन हाइपोथेटिकली मैं तो यही दुआ मांगू ना पाकिस्तान फाइनल। बिल्कुल ऐसे ही है। सो तो देखें श्रीलंका के लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बट अगर देखें इट्स वेरी बैड फॉर इंडिया टू, कि अगर देखें ना, गुड फॉर अस इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान शुड प्ले द फाइनल, मैं तो चाहता हूँ, लेकिन मतलब व्हेन इट कम्स टू नुकसानात देखे जाए इंडिया के ब्रॉडकास्टिंग के, तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे फिर, डिवीजन हो गई। वो बहुत ज़्यादा यार, एज इट इज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर ऐसे ही आधा वर्ल्ड कप काट के उधर दिया जाए तो आपको टीवी राइट्स का आपको पता ही है, जैसे हमने पीटीवी ने डील किया है अभी, तो कोई आसान काम थोड़ा था ये, बहुत सारी, तो ये तो मैनेजमेंट से पूछो ना, पिछले 7 दिनों से तो सोए नहीं है तो आई नो, बट यू नो अगेन आई वुड वांट यू नो द कंट्री टू फ्लरिश व्हेन इट कम्स टू यार सेलिब्रेटिंग द टैलेंट, यू नो अदर इंडियंस हो, श्रीलंकन हो, पाकिस्तानी हो, अफगानी हो, द रीजन एट लार्ज, यू नो रीजन एट लार्ज मुझे अच्छा लगता है। तो मैं बट आई एम वेरी हैप्पी विद श्रीलंका कि उनकी टूरिज्म वापस आ जाएगा, क्रिकेट वापस आ जाएगी, वन द कनेक्ट इज देयर व्हिच इज क्रिकेट। तो आई थिंक पाकिस्तान विल टेक डेफिनेटली अ ह्यूज एडवांटेज आउट ऑफ द होल सिचुएशन। लेकिन आपने जो एक बट अगेन वो स्पिनर्स, वो बाजीत से पूछना पड़ेगा तुम्हें, स्पिनर पूरे लेके जाने के नहीं लेके नहीं, जाने। लेकिन उससे पहला सवाल आपने कह दिया कंडीशंस असेस करनी है। अब आपके पास कप्तान ऐसा है जो अगर आप कैलेंडर ईयर में देखें तो सबसे ज्यादा मैचेस T20 में इस साल में सलमान अली आगा ने खेले हैं तकरीबन। उस लिस्ट के अंदर आपको 55 मैचेस नजर आते हैं ना, कैलेंडर ईयर ओवरऑल सबसे ज्यादा मैचेस इफ यू टॉक अबाउट दिस फॉर्म ऑफ क्रिकेट एज वेल। तो अब 55 मैचेस खेलने वाला कप्तान कंडीशंस तो असेस कर लेगा। अब तो ये तो यार, अब तो बाजीद ने तो पास से देखा हुआ है, बाजी बताना जरा कितने पास से देखा आपने? बिल्कुल ऐसे ऐसे देखा, पिचेस देखी है, कप्तानी देखी है, और 55 मैच तुमने देखे हैं इसकी, देख लिए, 55 सारा में कुछ 50 देख तो लिया। देखे। आराम से। श्रीलंका की पिचेस इसकी बैटिंग को सूट करेंगी, क्योंकि वहाँ पे बॉल ऐसा बाउंस ज़्यादा नहीं होगा, स्पिनर्स को ही अच्छा खेलता है। लेकिन अभी तक वही मसला है इनका। अब आप पिछला मैच अगर आप उठा के देख लें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात होती है कि जब शुरू में अगर 4 आउट हो जाएं तो बहुत मुश्किल हो जाता है चेस करना। काउंटर सवाल किसी ने किया नहीं है, लेकिन काउंटर सवाल ये बनता है, तो आप तो कहते हो कि हमारी बैटिंग बहुत डीप है, तो फिर चेस क्यों मुश्किल हो जाता है? अगर आप बैटिंग पे ही फोकस किया हुआ है ना कि हमारी बैटिंग लंबी होती जाए, तो जब आप 9 नंबर तक आपकी बैटिंग है तो आपके शुरू में 6 भी आउट हो जाएं तो आप चेस तो आपको मतलब यू शुड गेट ओवर द लाइन, बिकॉज आपने स्ट्रेंथ ही वो खिलाई हुई है। क्योंकि आपने स्ट्रेंथ में कॉम्प्रोमाइज़ क्या किया है? कॉम्प्रोमाइज़ ये किया है कि जो लड़का हैट्रिक करता है, जो मैन ऑफ द मैच होता है, प्लेयर ऑफ द मैच होता है, उसको आप नेक्स्ट मैच नहीं खिलाते। यू कैन नॉट, मतलब आप इस कॉम्बिनेशन में 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं खिला पा रहे, और 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर जो दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि खेल सकते हैं, इतनी जगह है, खेल सकते हैं। मतलब उस्मान तारिक अबरार दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, और दोनों ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं कि वो विकेटें ले रहे हैं, और दोनों ऐसे हैं कि आप जैसे उस्मान तारिक ने आपको मैच जिता दिया, इब्रार हर मैच में विकेटें लेके दे रहा है, तो वो इकट्ठे नहीं खेल सकते। श्रीलंका में आपको जरूरत पड़ेगी उनके इकट्ठे खेलने का, बट आप अभी तक वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे कि नहीं यार हमने बैटिंग 9 तक ही रखनी है। तो जब आप कप्तान अब आके कहता है, पिछले मैच में सरप्राइजिंग है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहता है कि मैच के बाद ये कहता है कि जब शुरू में अगर 4 आउट हो जाए तो वेरी रेयरली डू यू विन गेम्स। लेकिन आपने तो सारा कुछ स्ट्रक्चर ही ये बनाया हुआ है कि आपकी बैटिंग ही लंबी हो। अभी कि उस सिचुएशन में भी आपकी बैटिंग अभी तक खेल रही है आखिरी ओवर तक, हालांकि शुरू में ही 4 आउट हो गए। तो अगर आपकी इतनी लंबी बैटिंग है तो फिर आपने जो कॉम्प्रोमाइज़ किया है वहाँ पे आप एक्सेप्टेंस नहीं है कि हम फेल हो गए हैं। वो कॉम्प्रोमाइज़ या तो आप ना कॉम्प्रोमाइज़ करो, दोनों स्पिनर कराओ, और वो जो आपने जो 180 होगा वो 160 पे चला जाएगा, फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आप कहते हो कि नहीं 180 भी हो और हमारी बैटिंग भी पूरी हो, लेकिन अगर हमारे ऊपर से आउट हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है। ये अब हर चीज़ आपके फेवर में नहीं जा सकती, हर चीज़ आपको मतलब लीवे नहीं दे सकते। हर चीज़ पे, एक चीज़ पे दे सकते हैं, 2 चीज़ों में दे सकते हैं, हर चीज़ पे नहीं दे सकते। बिल्कुल ऐसे ही moral है। of story is Moral of the कि story, अगर play two आपने spinners. स्पेशलिस्ट 2 स्पिनर जो आपके मैच विनर स्पिनर हैं वो नहीं खिलाओगे। 2 महीने पहले क्या बात कर रहे थे हम? ये तो अब 2 महीने 6 महीने 8 महीने पहले सारी यही बादल बात भाई आप अपने स्टाइल में बोले ना, स्टाइल में क्या बोल ऐसे नहीं होता। साल 2 साल 3 बट साल, आप तो उनकी why they don't understand? It's very as simple देखिए, as कि यार मेरी 2 रिक्वायरमेंट्स इससे स्पिनर की हैं, 5 बैट्समैन। लेकिन इससे ज्यादा शीशा आपको क्या नजर आ सकता है कि एक लड़के को आपने खिलाया है, उसने हैट्रिक की, प्लेयर ऑफ द मैच हुआ, और तो यूजुअली वही ड्रॉप होता है जिससे उसको परफॉर्म किया हो। आपने नेक्स्ट मैच नहीं खिलाया, और आपने वो अपना प्रीमियर स्पिनर खिलाया जो आपको हर मैच में आउट करके दे रहा है। तो आया कि आपके बेस्ट 2 बॉलर्स नहीं खेल सकते। बिल्कुल खेल सकते हैं, लेकिन वो जगह किसकी बनती है आप ये भी तो देखो, राना फहीम अशरफ की जगह नहीं बनती टीम में।
राना फ़हीम अशरफ की नहीं बनती, या आप नवाज़ को ऊपर नहीं लेके जा सकते। कीपर आपने 2 खिलाए, अब तो इस ऑप्शन में तो अब एक ही ऑप्शन रहेगा कि अब साहिबजादा फरहान को कहो कीपिंग करे, क्योंकि आपने इतना वो कर दिया है कि आपने नवाज और फ़हीम अशरफ ने खेलना ही खेलना है, 2 ऑलराउंडर उधर आपने खिलाने ही बैटिंग भी खिलाने हैं। करनी है उन्होंने, वो आपने करना ही करना है, तो फिर आपके पास और ऑप्शन ही कोई नहीं रहा। तो मॉरल स्टोरी है कि अगर आप बुरी सिलेक्शन खुद ही करोगे, खुद ही एट फॉल्ट जाओगे, खुद ही पूरी टीम नहीं खिलाओगे, जो हम पिछले वर्ल्ड कप में पीटीवी में कह रहे थे बार बार, एशिया कप में सॉरी, तो अगर वो सही में सेम मिस्टेक करनी है आपने, तो फिर हम बैठ के यही बात कर रहे होंगे। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी कप्तान का भी सवाल उठा रहे थे, लेकिन आई थिंक कल उनकी परफॉर्मेंस ने थोड़ा बहुत तो जस्टिफाई कर दिया। लेकिन अभी भी लोग कहते हैं एक ऐसे प्लेयर हैं जो जगह बनाएंगे, अपनी स्क्वाड के बाहर से जगह बनाएंगे, आएंगे टीम के अंदर, एक शायद प्लेयर और चेंज हो जाएगा। अच्छा, नहीं जरूर ट्राई आउट यार, मेक श्योर सारे बहुत टाइम है ना अभी वर्ल्ड कप में। वो ट्राई सारे कर लें, मुश्किल वैसी बात नहीं है। आई एम ऑल फॉर इट यार, लुक आई एम हियर टू बैक देम अप रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। तो बाकी उन्होंने जो करना वो करना, उन्होंने माननी ना बजीद की है। नहीं देखें वैसे कप्तानी का डिबेट अब नहीं होना चाहिए, अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब बन तो गया सर बस पे तो। आ गया है वर्ल्ड कप। इसके बाद कल का मैच है, उसके बाद आपके पास ऑन पेपर 3 मैचेस नहीं, मैंने तो कप्तानी की बात नहीं की, मैंने कहा एक स्पिनर शायद और आ जाए। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो भी तो स्पिनर जो आएगा श्रीलंका की कप्तान। भी अनाउंस हो गया ना, शायद 6 हो जाए। चलें 6 आपके पास T20 मैचेस हैं, उसके बाद आपका वर्ल्ड कप। अगर आप 6 मैचेस पहले कप्तान चेंज करते हो तो ये बहुत ज्यादती है, और अमूमन हमने किया है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने दिखाया 55 मैच खेल गया वो। अब उसको इस मौके पे आके, ये तो पहले आप कर देते जब इतना, अब आके जब इतना रेजिस्ट किया है तो 6 मैचेस और रेजिस्ट कर। लेकिन वो 6 मैचेस की रेजिस्ट करने के बाद ना फैसला हो जाए, ये भी एक मसला है। ये 100% है, गारंटी है। वैसे तारीख एक चीज की गवाही जरूर देगी, यू ऑलवेज बीन अ पॉजिटिव मैन, बट जब आप यू कम फ्रॉम दिस काइंड ऑफ रोड ट्रिप, तो आप और भी पॉजिटिव हो जाते हैं। बहुत पॉजिटिविटी दे दी आपने, कहा कर लें चेंज, कर लें एक्सपेरिमेंट। वैसी बात नहीं, मैंने पता है मानने सो आई मीन व्हाट अदर ऑप्शन डू आई हैव बट टू बी पॉजिटिव, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। ब्रेक लें जरा, आए नहीं बिल्कुल ब्रेक भी लेंगे, बट सना से मैं एक चीज, क्योंकि सना ने आइडेंटिफाई किया कि बाजिद भाई अपने स्टाइल में बताएं। एक और बड़ा इनका जेनेरिक लफ्ज था जो उन्होंने आजकल बोलना छोड़ दिया, माफिक। तो वो लफ्ज बहुत अरसे से इन्होंने नहीं बोला, लेकिन ये मुझे लगता है कल वाला प्रोग्राम इन्होंने बड़े गौर से सुना है, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे थे। इनके पास कल कहाँ टाइम था, क्या बात नहीं, कल बहुत देर ट्रैफिक में फंसे रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पता चल ही ना गया हो कि एजेंडा क्या मैच जाते वापसी नहीं, मैं कह रहा हूँ हो सकता है एजेंडा पढ़ लिया हो आपने कि क्या शो का एजेंडा था आज, हो सकता है आपको पता खबर एजेंडा वाइज शो करते हो जब मैं नहीं होता है। उस्मान इकट्ठे खेल लेंगे तो कोई इसमें कनाहत नहीं है, कुछ नहीं होगा। इट्स नेचुरल कि आप 2 अच्छे स्पिनर्स खिला के, जरूरी नहीं कि बना लेते हैं। जब आपने एक कॉम्बिनेशन सेट कर दिया कि हमने ऑलराउंडर्स से जाना है, अब वो भी बहुत करीब है वर्ल्ड कप के करीब, कि अब आप उसको कैसे बदलेंगे? क्योंकि अगर तो आपने ऑलराउंडर से जाना था, एक फैसल अकरम जो एक ही वो मैच खेले हैं, मुझे पता है वो भी एक ही मैच खेल रहे हैं, पर इस तरह के या तो फिर आप प्लेयर को जो रिस्ट स्पिनर से, सुफियान को हम नहीं खिला रहे, जो कि एक प्रॉपर एक, वो तो अभी बेचारा बाहर ही है, जब जो वो भी परफॉर्म किया जा रहा है। उस्मान तारिक ने अब परफॉर्म कर दिया, क्योंकि हम दूसरा ऑलराउंडर सोच रहे थे कि शादाब ही होंगे, जो कि वो अब बहुत करीब हो गया उनकी फिटनेस का जो मामला है। तो अब प्रॉब्लम तो आ गई है आपके पास, बिकॉज श्रीलंका में जो मैंने वुमेंस क्रिकेट के भी मैचेस देखे हैं, उसमें स्पिनर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, और T20 क्रिकेट में वो और भी बढ़ जाएगा। तो ये तो अब थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अभी भी ट्वीक होने वाला है। जिस तरह हम एशिया कप में बात कर रहे थे, वहाँ पर भी कॉम्बिनेशन ट्वीक होने वाला था, बट अब जब हम इस चीज़ पे अड़ गए हैं कि हमने ऑलराउंडर से ही जाना है, तो ये अब 6 ही मैच रह गए, 7 मैच रह गए। स्पॉट ऑफ बॉदर, बट टू पुट यू इन अ स्पॉट ऑफ बॉदर, कि फिर आपके ख्याल में शादाब शुड कम बैक और नॉट? ये मेरा फैसला थोड़ी है, ये नहीं, तो आप अपना ओपिनियन तो दे सकते हैं। नो, आई थिंक अभी जो टीम के साथ परफॉर्म करें, पहला हक तो उन लोगों का बनता है, और फिर शादाब को अपनी फिटनेस, कहीं तो आपके पास कोई डोमेस्टिक मैचेस हैं क्या है वर्ल्ड कप से पहले जिसमें शादाब अपनी फिटनेस दिखा के वापस? 6 मैचेस ऐड हो गए हैं, तो मौका बहुत हो गया वापस। 7 कल को मिला के 7 कल के, अच्छा फाइनल में तो नहीं खेल सकते ना, लेकिन 6 मैचेस तो हैं, बट डेफिनेटली आई थिंक उनकी वापसी का सवाल तो चलता रहेगा जब तक कि वर्ल्ड कप का स्क्वाड का ऐलान नहीं हो जाता। लेकिन ओवरऑल ये जरूर है कि वो जो आपके पास क्वेश्चन है, या वो जिस टाइम फ्रेम, श्रीलंका बड़े मैचेस में उनका एक आधा प्लेयर स्टैंड अप कर जाता है, वो बैंक कर रहे होंगे कि उनका एक आधा प्लेयर स्टैंड अप कर जाए। ज़ाहिर है अगर देखा जाए तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो शायद जिम्बाब्वे बेहतर क्रिकेट खेल रहा था, बट रिजल्ट्स जो 2 रिजल्ट्स इन्होंने मतलब बैक टू बैक मैचेस जिए, उससे फ़ायदा तो होगा। पाकिस्तान को अब थोड़ा सोचना पड़ेगा, वो बड़ा आसान इनका ट्राई सीरीज़
बिफोर येस्टरडे बिल्कुल स्मूथली जा रहा था। अब इनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ठीक है, ऊपर से अगर आउट भी हो जाते हैं तो कौन से वो प्लेयर हैं जो कि इतना ज़्यादा, मतलब आप एक स्टेज पे ऐसा था कि 14-15 ओवर बाद के यार बहुत ज़्यादा रन्स आपने छोड़ दिए, फिर एक स्टेज पे ऐसा था कि नहीं यार अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है। तो वो स्ट्रक्चर ऑफ द चेस जो है ना, वो आपने देखना है। ठीक है, आपके 4 आउट हो जाएं या 5 आउट हो जाए, मैच अगर आपने जीतना है तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ द चेस देखना है। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी नहीं हमारे 4 आउट हो गए तो हम 10 रन शॉर्ट हो गए क्योंकि हमारे 4 आउट हो गए। 4 आउट तो हो गए, उसके आगे क्या हो रहा है वो देखना है ना। तो वो वहाँ पे मुझे लगता है कि जब थोड़ा बहुत जैसे उस्मान खान और सलमान अली आगा खेल रहे थे तो उस वक्त थोड़ा बहुत और आप तो प्रेशर दूसरी श्रीलंका पे डाल। लेकिन वाजिद भाई हमारा बड़ा एक सिमिलर पैटर्न चल रहा है। वो सिमिलर पैटर्न यही था कि साहिबजादा फरहान 60 70 80 कर रहे थे, उसके बाद डाउन दी ऑर्डर नवाज सलमान अली आगा, यहाँ पर कोई 20-30 की कॉन्ट्रीब्यूशन नजर आ रही थी। देखिए नवाज इस तरह की इस साल क्रिकेट खेला है, वो हम थोड़ा अंडररेट करते हैं, लेकिन प्रॉब्ली आपका MVP नवाज ही है। सलमान अली आगा के आपने मैचेस दिखाए, लेकिन जब से नवाज वापस आया है टीम में, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, इवन फील्डिंग में नवाज ही आपका मेन प्लेयर है। लेकिन आप उसको ट्रस्ट नहीं करते, आप उसको 6 नंबर पे नहीं भेजते, आप फिर भी उसको बचा के रखते हो। अगर आप इतनी अच्छी वो बैटिंग कर रहा है तो मैं तो काफ़ी देर से ये कह रहा हूँ कि 6 नंबर पे आप उसको खिलाओ, ताकि आपका वो जो सिचुएशन है ना जहाँ पे आप थोड़ा डीप चले जाते हो तो उसको ज़्यादा कुछ करना पड़ता है। कैमियो वो खेलता है, वो आपको मैच फिर भी जिता देता है, लेकिन आप उसको थोड़ा और ज़्यादा बॉल्स दे सकते हो क्योंकि बॉल स्ट्राइकिंग वो सबसे अच्छी कर रहा है इस वक्त, और जिस कॉन्फिडेंस से वो खेल रहा है वो आउटस्टैंडिंग है। तो आप उस पर ट्रस्ट करो, जो प्लेयर्स इन फॉर्म है उन पे आप ट्रस्ट करो। ये गलत है कि जो प्लेयर इन फॉर्म है, ठीक है जी, उसको आपने ट्रस्ट नहीं करना, उसको नहीं 7 पे ही भेजूंगा, मैं 8 पे भेजूंगा। जैसे हारिस के साथ इन्होंने किया था, उसने 100 किया, उसको फिर आप नीचे धकेलते रहे। तो जो प्लेयर इन फॉर्म है, T20 में फॉर्म मैटर्स, T20 गेम में फॉर्म में आना बड़ा मुश्किल है क्योंकि टाइम नहीं होता, तो फॉर्म मैटर्स। तो जो प्लेयर्स इन फॉर्म है उनको आप ट्रस्ट करो। बिल्कुल, लेकिन बहुत से प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो बेचारे अभी तक फॉर्म ढूंढ ही नहीं पाए, लेकिन वो भी सवाल है। और ये जो बात कह रही थी, कप्तान ने कॉन्फिडेंस को देना होता है प्लेयर्स को, लेकिन जब कप्तान खुद इतने अनश्योर हैं कि मैंने किस पोजीशन पर खेलना है, तो वो शायद आपकी पूरी टीम में फिर ट्रांसेंड कर जाता है। देखिए, जो क्रेडिट देना होगा कप्तान को, कोच को, कि नवाज का कॉन्फिडेंस वापस यही मैनेजमेंट लेके आई है। नवाज को एक टाइम बिल्कुल टीम से बाहर कर दिया था, बिल्कुल किसी 11 का हिस्सा नहीं था। मैं पहले भी ये बात कर चुकी हूँ कि ये क्रेडिट इस मैनेजमेंट को जाता है कि मोहम्मद नवाज का करियर को एक सेकंड लाइफ देने वाले ये मैनेजमेंट है। बट अब उसको नेक्स्ट स्टेप पे आपको लेके जाना है। कल भी मैंने ये बात की, वाजिद भाई ने भी आज ये बात की है कि आपको नवाज की फॉर्म का भरपूर फ़ायदा उठाना है। आपने ही उनको वापस इस जगह पर लाया कि आप किसी भी जगह इस वक्त नवाज को यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो। बहुत ही आउटस्टैंडिंग वो खेल रहे हैं। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है पाकिस्तान के फेवर में, अगर नवाज 6 पे जैसे वाजिद भाई बात करेंगे जाते हैं, आपके पास फिर फ़हीम अशरफ भी हैं और आपके पास शाहीन भी है। तो डेथ ओवर्स में जितने भी बॉलर्स होते हैं, जब थोड़ा बहुत अगर रिवर्स भी कर रहा होता है, यॉर्कर्स भी लग रहे होते हैं, राइट हैंडेड बैटर्स को वो जाके पक्का यॉर्कर करना आसान हो जाता है। आपके पास 3 ऐसे लेफ्ट हैंडर्स हों जो कि आउट ऑफ द पार्क कर सकते हैं, तो बॉलर्स को भी आप प्रॉब्लम, जिस तरह एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर जब आप पावर प्ले में लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन बड़ा क्रूशल हो सकता है। ये भी पाकिस्तान का ये जो ब्लॉक है नीचे डेथ ओवर्स में, लेफ्टीज आपके पास इतने, ये इसको आप छोटी बात नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज पाकिस्तान को मिल सकता है अगर इसको पाकिस्तान सही तौर पे यूज़ करे। तो आई थिंक बैटिंग ऑर्डर भी बहुत क्रूशल होगा और उससे आपकी 11 भी बेहतर बन सकती है, क्योंकि आप उसमें 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स भी खिला सकते हैं अगर आप इस बैटिंग ऑर्डर से जाएँ। कल डू यू सी 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स प्लेइंग? अगर आप इस बैटिंग ऑर्डर से जाएं, अगर आप नवाज को ऊपर लेके जाएं, आप फ़हीम अशरफ को यूज़ करें 7 पे, 8 पे आप शाहीन को भी यूज़ कर सकते हैं बैटिंग में, तो आप यू कैन स्टिल गो विद 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स। बट डिपेंड करता है कि वो ट्रस्ट दिखाएंगे ये मैनेजमेंट, क्योंकि इनका मेन फोकस ऑलराउंडर्स के ऊपर है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आई थिंक एक इक्वेशन जो अब तक शायद सेटल का लफ्ज मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अभी हम अनश्योर हैं थोड़ा सा, वो हमारी फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस हैं। शुएब भाई, डाइवर्सिटी ज़रूर आ जाती है, लेकिन उसके बाद यू हैव टू थिंक विच इज़ योर प्राइमरी ऑप्शन एज वेल। अब उसमें आप फ़हीम अशरफ, सलमान मिर्जा भी अच्छी बॉलिंग करके, शाहीन के बारे में बता दिया गया कि वो फिट हैं पूरे तरीके। यार इतना जोर क्यों लगा रहा, मेरे पुराने प्रोग्राम निकाल देना। नहीं, मैंने वो लगा नहीं, मैं वो पूछूंगा मैं। वो यही सवाल है, यही टीम कॉम्बिनेशन है, यही बातें। फाइनल तो कल है।
वो भाईजान ये हम मैं और बाजीद ये पिछले 6 महीने से एक बात कर रहे हैं। अब मसले तो सारे को सब पता है ना क्या है। नहीं, वो मुझे नोट्स नहीं ना शेयर किए गए, वो वाले समझा नोट्स करें बात। वो निकाल लो ना प्रोग्राम हमारे। नहीं, वो हमारा बंदा वो लंदन सारे गया ही हुआ है। हैं। वो नवाज को ना बॉलिंग देना, 2 ओवर कराना, 6 पे ना खिलाना, खुद टाइम पे ना आना, और डीप डाउन द ऑर्डर भी खेलना, फिर 7वें तक 8वें तक बैटिंग क्यों रखी हुई, ये सारी बातें हो I want चुकी हैं। to I want to know your 3 fast bowling options जो आपको आपको खुद नहीं पता, मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप पिछले मेरे 1 साल से expert खुद ढूंढ रहे हैं कि 3 फास्ट बॉलर हैं, 3 फास्ट बॉलर पड़े हुए हैं ना यार। ये सारी बातें हैं अहमद। सारी बातें पुरानी हो गई हैं सिवाय एक बात के। हाँ जी। जब से शोएब भाई वापस आए हैं ना, अब वापस प्रोग्राम को ज्वाइन किया, जब कैमरा आपके ऊपर होता है ना, तो वो क्लासरूम की याद आती है स्कूल की, कि वो टीचर सवाल पूछते हैं ना तो दूसरा आपका हाथ खड़ा कर देता है कि ये जवाब देगा। तो शोएब भाई के आने से ये जरूर हो गया कि रौनक वापस आ गई। गई, क्लास में रौनक वापस आ गई, ये तो सच है। We'll see in the morning what kind of selection they make. First of all, I want to make a comment after that. And we're going to see you tomorrow night. With the new analysis. I promise you, they're going to make the same mistakes. I hope Pakistan wins it. शोएब भाई कल Doesn't छुट्टी mean है। नहीं ना, मेरे पूरे नहीं हुए ना। but I think इसलिए overall मुझे आना पड़ेगा। extra class एक्स्ट्रा क्लास। एक ओवर टाइम लगाना। नहीं, वो 0 पीरियड कहते थे हम, 0 पीरियड जो है ना वो जरूर हो जाएगा। लेकिन आई थिंक ओवरऑल फाइनल का इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग जिम्बाब्वे को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो फाइनल तक पहुंचेंगे, बट आई थिंक सना ने भी आइडेंटिफाई किया और हमारे एक्सपर्ट्स ने पहले भी कहा था कि थ्रू आउट दिस ट्राई सीरीज जिम्बाब्वे वुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि अगर एक टीम थी जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे थे सना मीर, तो वो ये थी कि जिम्बाब्वे शुड हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल। देखिए जिम्बाब्वे को हमने पहले भी कहा था 3.5 रहना। वो गलती उनसे हुई है। और ऑब्वियसली श्रीलंका बहुत अच्छा खेला है और श्रीलंका का भी बहुत प्रेशर था। आप ये सोच रहे हैं कि ट्राई सीरीज़ से लेके उससे पहले वाइट बॉल सीरीज़ को देख लें, उनका भी बहुत कुछ एट स्टेक था। वर्ल्ड कप से पहले बहुत सी परेशानी और ऑन स्टेक थी कि मैनेजमेंट, आप ये सोचें कि जिम्बाब्वे अगर फाइनल में पहुंच जाता तो उनके वर्ल्ड कप से पहले कितनी चेंजेस हो जाती हैं। तो आई थिंक कल का मैच श्रीलंका के लिए जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जिम्बाब्वे तो फिर भी कोई इतनी, उनको पता है उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, बट श्रीलंका विल कम आई थिंक विद अ लॉट ऑफ हंगर, और उसको पाकिस्तान लाइट नहीं ले सकता। लेकिन स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई इसलिए भी हैं सना कि हम ये जितनी भी बात ट्राई सीरीज, वर्ल्ड कप, स्केड्यूल, इटली, नेदरलैंड्स, कनाडा, शोएब भाई के पुराने नोट्स जो भी कर लें, आई एम श्योर उन्होंने ये भी बात कर दी होगी। ये निकाल रहा हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा, वही नोट्स ना प्रोग्राम सर्च कर रहे हैं। बट सना द ओनली थिंग जो लोग हम इस वक्त जानना चाहते हैं वो ये है कि आपका जो 15 फरवरी का वर्ल्ड कप का मैच है इंडिया के खिलाफ, इस बार बहुत सारी चेंजेस उधर भी हैं, इधर तो खैर होती ही हैं, हम तो यूज्ड टू हैं, लेकिन वहाँ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में लोग बात करें। व्हाट इज द आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन इस बार पाकिस्तान के पास? क्या ऐसी चीज़ है नवाज के अलावा जो हम इस बार सोच रहे हैं कि जी हम कर सकते हैं श्रीलंका में खेलते हैं? आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन सिर्फ ये है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स ना जाना खुदारा, क्योंकि वर्ल्ड कप के वक्त हम हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स जाते हैं और बिल्कुल एंड टाइम पे आके हम बहुत सी चेंजेस कर देते हैं। उसकी ज़रूरत नहीं है। एक टीम की परफॉर्मेंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है उस टीम की यूनिटी, उस टीम का आपस में जेल करना और प्लेयर्स को अपने रोल की आइडेंटिफिकेशन होना कि उन्होंने डिफरेंट जगह पर किस तरह से जाके खेलना है।